छुआ पानी तक नहीं पीते थे, वह तुम्हारा वोट लेकर संसद में तुम्हारे क्या हक अधिकार की बात करेंगे क्या? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके छुआ तक पानी नहीं पी सकते हैं। कुत्ते को गले लगा लेते हैं, कुत्ते को अंदर बिस्तर में भी बैठा लेते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, बराबर खाना भी खिलाते हैं, उसका थाली भी धो लेते हैं, लेकिन आपके छुआ तक पानी भी नहीं पीते हैं। सही बात है कि नहीं सही बात है भैया? और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरे अकेले करने से थोड़ी कुछ होगा। मैं चीजें बताता, मानवर कांसीराम साहब पता क्या बोलते थे? मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो कभी डरना नहीं चाहिए जिंदगी में। डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए। ये चीज और बताना चाहता हूँ। मानवर कांसीराम साहब एक और बात कहे, न्याय अगर आपको चाहिए ना तो शासन सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तभी तो राजनीतिक चाबी चाहिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? राजनीति करना पड़ेगा, बिना राजनीति के आप शासन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पेट से थोड़ी राजा पैदा होता है, वोट से राजा पैदा होता है, तभी आप अपना हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कांसीराम साहब बोलते थे, जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत होती है, जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत होती है, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। कैसे? आप लोग जिस तरह फ्री में गल्ला कोटे में पाकर खा कर सो जाते हैं, मधुमेह हो जाती है, तो हम लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। जब हम मेहनत का पैसा लाएंगे मजदूरी करके, और जब रास्ते में गिर जाता है तो बहुत बुरा लगता है, भैया बड़ी मेहनत से पैसा लाना, हमारा पैसा गिर गया। लेकिन जब फ्री का मिलता है तो कोनो भैया कोनो बात नहीं, गिर गया फ्री का मिलेगा, कोनो दिक्कत, मेहनत का पैसा न हो। सही बात है कि ना हो? तो ये चीजें, ये सारी चीजें हैं, तभी आप हम लोग विचार करें। और चीज बताओ, जो कौम क्रांति नहीं करेगा वो कभी शासक नहीं बन सकता है। और क्रांति कैसे आती है? मिसाल लेना पड़ता है, बिरसा मुंडा की तरह, तभी हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। अगर हम मसाल नहीं उठाएंगे, सामने नहीं लड़ेंगे, तो हम अपने समाज का भला नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शासक नहीं होता है उसके बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार बलात्कार होता है, और लगातार ये गरीबों के साथ ये इस सरकार में बलात्कार हो रहे हैं। रास्ते में लूट लिया जाता है, रात में निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप लोग विचार नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को शासन सत्ता बैठाए हैं जो लोग हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। जो शासन बैठे हैं, मैं उनको कहता हूँ भैया तुम्हें लो हमसे फ्री में कर लो, तुम हमसे लो लाडली का पैसा, अब तुम मुझे विधायक सांसद को चमारा गणिया बतावा ना, नहीं को चमार का विधायक, ये बड़े लोग कभी नहीं बनाएंगे। और जो ये सरपंच बने हैं ना, अरे भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आरक्षण न दे होते ना, इनके औकात नहीं है ये सरपंच बने के, राइट है, तब नहीं है ये बात, तो ये विचार करने योग्य है। कैसे प्राप्त करेंगे शासन सत्ता? पता कैसे? बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को सदुपयोग करके, जैसा भी परसों वोट करने वाला है, तो जो हमारे हित की बात करे उसे वोट देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब जो आपके हित की बात करे, जो व्यक्ति बताइए फ्री में गल्ला बांटने की बात कर रहा है, वो कैसे हित काम करेगा बताइए? इतने दिन सरकार रही, आज तक भगवान बिरसा मुंडा के जो कहीं के 5 एकड़ जमीन से काम मिली ससु कह कहीं 30 बाई 30 तक भूखन बतावा थे, मैं अपने उसाल के अब भगा देते दूसरे जगह 2 कमरा कॉलोनी बना के भेज देते मैं। तो भैया जब तक हम अपने वोट के अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, अरे भैया काहे नशा करी थी? नशा पत्ती जिंदगी नहीं भला होने वाला है। मैं वो एक ऐसा इंसान हूँ, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। क्या मेरा जीवन नहीं चलता है? क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? तो मैं दारू जब तक नहीं पीऊंगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। भैया जी थोड़ा विचार करिए ना, है? जब तक आप अपने ये बताइए, आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी कर ले, कैसे करेगा? जब आप दारू पियोगे तो बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा दारू पीना, है? अगर ये बताइए मैं दारू पी कर नशा करके मैं आपको ज्ञान बताऊं तो आप क्या बोलेंगे? अरे ससुर खुद नशा में डूबा, हमका ज्ञान बतावा था भाई। तो पहले खुद भी भैया नशा छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग भैया जो चुनाव में दारू मुर्गा बांटे थे ना, काहे बांटा थे? दारू मुर्गा ऐसे बांटा थे कि मत भ्रष्ट हो जाए, अब भ्रष्ट हो जाए तो हमारे कहीं वोट दे दे, और जैसे वोट पड़ जाए उतार के पन मारे लगी, हमारा सरकार हो जाता है। सही बात है।
कि ना हो सही बात? तो ये जो सरकारें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ लोगों ने बोला कि भाई नाम ना ले, तो हम नाम अब नहीं ले लगा हन, लेकिन ये बात अपना समझी ला कि नहीं समझी ला गहन है कि जो व्यक्ति फुटबॉल की तरह कूदते कभी इधर कभी उधर, भैया वो कैसे विकास करेगा बताइए? तो भैया जब तक आरक्षण, ये तो मनवादी लोग पता है संविधान नष्ट करे वाले हैं, और जब संविधान नष्ट हो जाए ना तो वोट का अधिकार खत्म हो जाए, और जब वोट का अधिकार खत्म हो जाए तो आप लोग अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी आप लोग जब यहाँ से जाइए पूरी सब्जी खा के, तो रात में पहुड़त के समय हमारी बात जरूर आप सोचिएगा, विचार करिएगा। यही मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी को समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांसी राम साहब, जय बिरसा मुंडा, जय बहुजन समाज। ठीक है भैया जी, जय जोहार। ठीक है भैया जी, तो बेटा समझे का है दारू मुर्गा माँ नहीं बिके का है। धन्यवाद।